कछु ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर के सैनी, कुशवाहा, माली, साक्य मौर्य समाज के द्वारा NH 21 को चक्का जाम कर दिया है। 11 सूत्रीय मांगों में सबसे बड़ी मांग है आरक्षण की। यह समाज 12% आरक्षण की मांग करता है। कल शाम 5 बजे चक्का जाम किया था। किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होने के चलते अभी तक NH 21 जाम है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं ललितेश कुमार कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपका भरतपुर न्यूज पर। कुशवाहा, सैनी, माली, साक्य मौर्य समाज के द्वारा काफी समय से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के जगह जगह पंचायतें की जा रही थी। पंचायत के दौरान स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम भी किया। सैनी, मौर्य, साक्य आदि समाज के द्वारा इन सभी समाजों ने 12 जून को महापंचायत करने का फैसला NH 21 अरोदा अंतरा के पास लिया। NH 21 चक्का जाम करने का प्रस्ताव इनका पहले से ही था। कल सुबह 10 बजे से यानी 12 जून सुबह 10 बजे से महापंचायत शुरू की गई। प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया 10 से 4 बजे तक अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हम शांतिपूर्वक यहां से चले जाएंगे, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम NH 21 को जाम कर देंगे। 5 बजे तक इन समाज के द्वारा प्रशासन का इंतजार किया गया, सरकार के जवाब का इंतजार किया गया। जब किसी भी प्रकार का इन लोगों को आश्वासन नहीं मिला तो इनका सब्र टूट गया और NH 21 नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। NH 21 जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया। आज आरक्षण को 2 दिन हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होने के चलते अभी भी आंदोलनकारी NH 21 पर डटे हुए हैं। वहीं खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, नाच गा कर के टाइम पास किया जा रहा है। आज सुबह 9-10 बजे के आसपास जिला कलेक्टर आलोक रंजन, SP श्याम सिंह के द्वारा आंदोलनकारियों से वार्तालाप की गई। आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आंदोलनकारियों की कमेटी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार कोई प्रतिनिधि मंडल तय कर दे और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचा दे और हमें लिखित में आश्वासन दे दे और हम NH 21 को खाली कर देंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने सरकार से वार्तालाप की। सरकार के द्वारा आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर संभागीय आयुक्त सामरवल वर्मा को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार यह जानकारी मिली कि यह प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से मिलेंगे और आज शायद यह आंदोलन खत्म भी हो सकता है। लेकिन आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि समाज का कोई मुख्य लीडर नहीं है। अगर समाज कहे कि यह मुख्य लीडर है, हम उससे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। जिनकी जो भी मांग है हम सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे। उनको आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा देंगे। दिन उगता जा रहा था, आंदोलनकारियों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। सबसे ज्यादा जोश युवाओं में देखा गया, जो हाथों में लाठी डंडे लेकर के आंदोलनकारियों के बीच में पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी आंदोलनकारियों के बीच में नाचते, गाते, कूदते और हाथों में डंडा लेकर के पहुंच रही हैं। आंदोलनकारियों की भारी संख्या को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फोन भी नहीं होता के थ्रू हमारे लोगों को मेरा भी आप सब समाज के हैं, आपको भी परेशानी है, हमको भी परेशानी। बिना आरक्षण के जिंदा नहीं रहेगा साथियों।
लेकर चाह कछु यार मस्त हम तो यार नहीं बैठ जाओ मौसम तो गर्मी पड़ रही है से लगातार वार्ता हो और एसपी साहब हमारे सामने आए थे, उन्होंने चर्चा की थी कि भाई हम आपके बाप ज्ञापन दे दो। बल्कि ज्ञापन तो हमने 33 एसडीएम को दे दिए, 63 एसडीएम को दे दिए और 33 जिला कलेक्टरों को दे दिए, 2 बार मुख्यमंत्री को दे दिए, रूबरू हमारी चर्चा भी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ना तो लिखित में हमारे लिए कोई चिट्ठी आई या हमसे कोई आश्वासन दिया गया। इसलिए हमने 12 जून को चक्का जाम किया। आज 13 तारीख हो गई है। यदि सरकार, कलेक्टर और एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि सरकार की ऑथोरिटिक जो कमेटी है वो हमारे पास आए, कमेटी से चर्चा करे और 12% आरक्षण के मुद्दे को आगे बढ़ाए। और मुद्दे को जैसी आगे बढ़ाती है सरकार तो हम ये जाम को हटा सकते हैं। और यदि सरकार ने हमारे 12% आरक्षण के मुद्दे पे, बच्चों को नौकरी के लिए जो आरक्षण मांग रहे हैं उस पर मुद्दे पर चर्चा नहीं की तो अभी हमारी जहाँ शायद मेरे हिसाब से कितना चलेगा ये आगे पता लगेगा। क्योंकि प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति पूरी जो लगभग 100-125 आदमी की वो तय करेंगे। और अभी मैंने यहाँ सुबह जो मीटिंग ली है आरक्षण संघर्ष समिति की, उसने उन्हें ये बताया, कुछ क्लियर तो नहीं हुआ कि हम 2 दिन के बाद यदि सरकार ने चर्चा नहीं की तो हम ट्रैक को जाम कर दें 2 दिन बाद। क्या नाम है आपका? मेरा मुरारी लाल सैनी है, प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। माली सैनी कुशवाहा सहायक मौर्य समाज, प्रदेश राजस्थान। आपको ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है पहले से ही? ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन जो ओबीसी में 2633 जातियां हैं, हमारी माली सैनी कुशवाहा सहायक मौर्य समाज पूरे राजस्थान प्रदेश में लगभग 80% बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो नौकरी नहीं लग पाते, क्यों नहीं लग पाते? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो अगली पीढ़ी आएगी तब तक खत्म हो जाएगी। रोजगार है नहीं, उद्योग धंधे है नहीं, नौकरियाँ है नहीं, राजनीति है नहीं। जी सर, 1 मिनट का मैं दूंगा। आज भी ये सभी आरक्षण सैनिक शहीद होने के लिए तैयार हैं। उस जीने से तो मरना ठीक है, सुसत मर जब उठाए कराए ऐसा जीवन नहीं जीना है। या तो जीवन जिएंगे शान से, नहीं तो जीवन नहीं जिएंगे। ऐसा सभी यहाँ के सैनिक जो आए हुए हैं उनके अंदर की भावना है। और मेरा सर, अभी जिला कलेक्टर साहब आए थे, क्या बात हुई, क्या मांगे सर? आप कब तक डटे रहेंगे? मैं बासुदेव प्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति से संयोजक, प्रदेश राजस्थान। अभी आदरणीय डीएम साहब से हमारी बात हुई थी और हमारे यहाँ कोर कमेटी ने तय कर लिया है कि जब तक सरकार से डेपुटेड कोई नुमाइंदा आकर के हमारा मांग पत्र नहीं लेगा तब तक हम ये रोड खाली नहीं करेंगे। हो सकता है रोड ही रोड नहीं, अगर इसमें सरकार टाइम लगाती है, विलम्ब लगाती है, हम लोगों को परेशान करती है तो हम कहीं जाकर के रेलवे ट्रैक की जांच करेंगे। वैसे हमें आश्वस्त किया है, प्रशासन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आदरणीय डीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा और डेपुटेड प्रतिनिधिमंडल आपसे बात करने आएगा। उन्होंने कहा यहाँ के मंत्री हैं, 4 कोई बात करने आ जाए। हमने कि मंत्री हमारे हैं, वही मंत्री चाहे क्यों नहीं आप डेपुटेड सीएमओ आप उससे लेटर
ऑथराइज करके आप आएँ और हमारे समाज के बीच में मांग पत्र लें। इस बात को लेकर के ही हमारी सहमति बनेगी, इससे पहले हमारी सहमति कोई नहीं बनेगी। जब तक डेपुटेड प्रतिनिधिमंडल हमसे बात नहीं करेगा, हम ये रोड खाली नहीं करेंगे। पूरा नाम सर? वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, आरक्षण संघर्ष समिति सह संयोजक, प्रदेश राजस्थान।